हज़रात मोहतरम, आज इस प्रोग्राम का उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत कॉन्फ्रेंस। रसूल हैं, दावा हमारा है, हम सबसे ज्यादा हुजूर को मानते हैं। साहब ये तो जबान से आप कह रहे हैं, अगर आप मानते तो क्या हमारे गांव की मस्जिदें ऐसे वीरानी रह जाती? अगर हम हुजूर को मानते तो क्या मुनादी पुकारता है हय्या अलस सलाह, आ नमाज की तरफ आ, हय्या अलल फलाह, आ कामयाबी की तरफ आ। तो क्या हुजूर से मोहब्बत करने वाला मस्जिद को वीरान करता है? क्या हुजूर से मोहब्बत करने वाला मुअज्जिन की सदा सुनकर होटल जाता है, मार्केट जाता है, खेत खलियान जाता है? नहीं, हमने तारीखों में पढ़ा है हुजूर से मोहब्बत करने वाला जब अजान सुनता है तो कारोबार छोड़ देता है और बारगाहे मौला में हाजिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत कह रहे हैं हम हुजूर के शहदाई हैं, हम आशिक हैं, तो हम देखना चाहते हैं जो हुजूर का आशिक है वो नारे से सिर्फ नहीं मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद करके दिखाए, मस्जिदों में रुकू करके कयाम करके दिखाए, तब हम समझेंगे आप आशिक रसूल हैं, आप हुजूर के शहदाई हैं। बड़ा दम भरा जाता है, हम रसूलुल्लाह से बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। बटन खोल करके रोड पर झंडियां लहराने वालों, ठीक है इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में प्रचार होना चाहिए, मगर सिर्फ ज़बानी नहीं, सिर्फ हाथों की हरकत नहीं। आप कह रहे हैं हम हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, कहाँ किया आपने? बताइए जरा। अपनी अलमारियां सुबह चेक कर लीजिएगा, अपने ताकों को चेक कर लीजिएगा, अपने कपाटों को चेक कर लीजिएगा, उसमें कुरान रखा होगा, कुरान जुज़दान में होगा, जुज़दान पर गर्दो गुबार इतना है, सफेद जुज़दान गर्दो गुबार की वजह से काला हो जाता है। आप कह रहे हैं हुजूर से मोहब्बत कर रहे हैं, सालों साल आपके अलमारियों पर रखा जाने वाला कुरान उठाया नहीं जाता और आप कहते हैं हम आशिक रसूल हैं। अरे साहब, आशिक रसूल तो वो हुआ करते थे कि खैमा कपड़ों का हुआ करता था, तलवारें सामने होती थी, तीन दिन के प्यासे थे और 22,000 का लश्कर था, मगर उस रात में भी कुरान की तिलावत हो रही है, उस रात में भी कुरान पढ़ा जा रहा है, उस रात में भी कुरान की तिलावत की जा रही है। हुजूर से मोहब्बत करने वालों, तुम्हारी मोहब्बत के दावे खोखले हैं। अगर सच्चाई का सबूत देना चाहते हो तो याद रखना, तकरीर सुनने के बाद कलाम अलमारियों को चेक कर लीजिएगा, कपाट को चेक कर लीजिएगा, ताकों को चेक कीजिएगा, हर घर में कुरान के जुज़दान को साफ किया जाए और कल ही से हर घर में रोजाना कुरान की तिलावत होनी चाहिए। अगर आपने कुरान की तिलावत की है तो मैं समझूंगा कि आप आशिक़ रसूल। बहुत सुभान अल्लाह। 40 प्लेट बिरयानी बना करके खा लें, जी मोहब्बत है, मगर साहब ये मोहब्बत हलक के अंदर नहीं, हलक के बाहर ही है। बताइए, हुजूर पर नाजिल होने वाला कुरान पूरी दुनिया की सबसे ग्रेट और अजीम किताब, हजरत उसको छूने की तौफीक नहीं मिलती। वो तो कहीं अल्लाह का करम हो गया कि अल्लाह ने शब बारात और शब क़द्र अता फरमा दिया कि कुछ लोगों को तौफीक हो जाती है, वरना वो भी तौफीक नहीं होती। मैं कह रहा हूं साहब, मोहब्बत करके तो देखो, जिसने किया है उसका बेड़ा पार हो गया है। आज हुजूर हमारे पेश, हुजूर हमारे नबी, हुजूर हमारे रसूल है, मगर बताइए आप कहते हैं हम आशिक़ रसूल हैं, मुसलमान हैं, इस्लाम का कलमा पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुबह शाम तस्बीह घुमाने वालों बताओ, आज के कुछ दिनों पहले नामूसे रसालत पर, मेरे हुजूर की जात पर, मेरे हुजूर की इज्जत पर हमले किए गए। एक लेडी ने, एक औरत ने मुस्तफा की नामूस पर हमला किया, किसके दिल में तड़प पैदा हुई? कितने लोग हैं जिनका ज़मीर छिछोड़ गया, कितने लोग हैं जिनकी आंखों से आंसू गिरे, कितने लोग हैं जिनके घर में चूल्हे नहीं जले, कितने लोग हैं जिनके घर में खाने नहीं पके, कितने लोग हैं जिन्होंने वो रात बेदारी के आलम में काटी हो। साहब कोई दुनिया में नहीं मिलता। नामूसे रिसालत पर हमला किया गया,
हम ठाठ से सो रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और फिर ये दावा कि हुजूर से मोहब्बत, फिर ये दावा कि हुजूर से मोहब्बत। उमर फारूक आजम ने एक मुनाफिक की गर्दन इसीलिए उड़ाई थी कि उसने यही कहा था कि रसूल करीम ने फैसला कर दिया है, अब आप फैसला कर दीजिए। आपने फरमाया जो मेरे हुजूर ने फरमा दिया उसके खिलाफ तू आया है, इसलिए तुझे दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। अल्लाह अकबर। आज नामूसे रिसालत पर हमला किया जा रहा है, मगर हम हैं, हमारे दिल में जर्रा बराबर तड़प नहीं, न आंख से आंसू बरसे, न हमारे दिल तड़पे। मैं कह रहा हूं, बताइए क्या यही ईमान है? क्या यही ईमान है? कायनात में सबसे बड़ी दौलत क्या है? मकान है, जायदाद है, बैंक बैलेंस है, आल औलाद है, बीवी बच्चे हैं? जी नहीं, कायनात की सबसे अजीम दौलत ईमान है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ईमान है, ईमान। और ईमान उसी वक्त कामिल होगा जब हुजूर की मोहब्बत होगी। बेशक अल्लाह अल्लाह करने से वो ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अल्लाह की मोहब्बत भी जरूरी है, साथ में उनके महबूब की मोहब्बत भी जरूरी है। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो कायनात में सबसे अजीम दौलत ईमान है, और ईमान की जान मेरे हुजूर हैं। पता चला मोमिन वही होगा जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत का चिराग जलेगा। अल्लाह अकबर। हुजूर की जात, उनकी इज्जत, उनकी आबरू, उनकी नामूस पर हमला हो रहा है, और आप अपने घर पर बैठकर सो रहे हो। कभी तारीख मक्का पढ़ लीजिएगा, हुजूर अकरम के रास्ते में गड्ढे खोदे गए, हुजूर ने सब्र किया। बखरिया के खुशअकीदा मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे हुजूर ने सब्र किसके लिए किया था? हुजूर अकरम हालत नमाज में है, आपकी गर्दन पर जानवर की वो झड़ी लाकर रख दी जाती है, नजिस होती है, मेरे हुजूर सब्र फरमाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ किसके लिए आपने किया? पता चला आप और आगे बढ़े, ताइफ की वादी है, मेरे हुजूर फरमाते लोगों अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल बन करके आया हूँ, मैं उसका रसूल बना हूँ। मानो जानते हो इसका जवाब किससे मिला था? एयर कंडीशन में सोने वालों, एसीओ में सोने वालों, पंखे की हवा लेकर सोने वालों, कभी सीरत मुस्तफा पढ़ करके तो देख लिया करो। मगर आपको कहाँ मौका है? बड़े बड़े मल्टीमीडिया मोबाइल रखने वालों, गूगल पेज पर दुनिया की गंदे तस्वीरें अपलोड करने वालों, कभी हुजूर की सीरत को गूगल पेज पर डालकर के देखो। मैं नहीं जानता कि गूगल पेज पर गंदी तस्वीरें या दुनिया के खुराफात देखने से आपको क्या मिलता है, मगर हुजूर की सीरत पढ़ोगे आपके ईमान की कली खिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ अस्लाफ की जिंदगियों में जो इनकलाब आया है वो मेरे हुजूर की सीरत से आया है, मेरे हुजूर की अदाओं से आया है। अबू बकर सिद्दीक बने हुजूर की अदा को देखकर, उमर ईमान ले आए हुजूर की अदा को देख करके। बेशक बेशक। इस्लामिया इसलिए मगरिबी कल्चर को अपनाने वालों, यूरोपियन फैशन के दिलदादा लोगों, सुनो, अगर समाज को तरक्की के धारे पर लाना चाहते हो तो मल्टीमीडिया मोबाइल के व्हाट्सएप फेसबुक से गंदी चैटिंग करना छोड़ दो। अगर चैटिंग करनी है तो मुस्तफा की मोहब्बत के मैसेज फॉरवर्ड करो, अगर भेजना है तो हुजूर के इश्क के मैसेज फॉरवर्ड किया करो। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया ये बड़े बड़े मोबाइल लेकर के उसके टच को साफ करते रहते। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा मेरा टच गंदा है। मेरा फ्रेंड बोलेगा तुम्हारा 15,000 का मोबाइल है, ये तो टच बहुत गंदा है। मोबाइल स्क्रीन की टचों को
को अपने दस्ती रुमाल शर्ट टी शर्ट के किनारों से साफ करने वालों, जरा दिल पे हाथ रख करके बताना, आपके अब्बा के जरिए से लाए हुए कुरान पर जो एक परत धूल जमा है, बताओ उसको कब साफ करोगे, उसको कब सीने से लगाओगे, उसकी तिलावत कब करोगे? मोबाइल टच को साफ करने से आपको सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा मैं बहस नहीं करता, मगर कसम अल्लाह जो बैठे हैं आप इनसे पूछिए, अगर कुरान की जुज़दान की धूल को साफ करोगे अल्लाह नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धूल को हटा करके जुज़दान को धुल दोगे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, उसको छुओगे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, उसको चूमोगे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, उसको सर पे रखोगे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, उसको पढ़ोगे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, उसको सुनोगे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। इतनी अजीम किताब, इतनी प्यारी किताब कुरान पाक के जैसी कोई किताब नहीं, ये वो किताब है जिसका कोई जवाब नहीं। इतनी अजीम किताब आपकी अलमारी में रखी है, आप इसको भूल करके दुनिया की मस्ती में लगे हुए हो। मुसलमानों, अगर समाज को तरक्की की राह पर लाना चाहते हो तो हमें अपने घरों में कुरान की तिलावत का माहौल बनाना। मेरे हुजूर ताइफ की वादी में पहुंचे, तबलीग फरमा रहे हैं, जानते हैं जवाब किससे मिला था? पत्थरों से मिला था। इतने पत्थर हुजूर के जिस्म नाज पर पड़े, इतने पत्थर मारे गए, हुजूर की नालैन शरीफ खून से भर गई। जिब्रील अमी आए, या रसूल अल्लाह इन्होंने गुस्ताखी की है आपकी शान में, मेरे आका अगर हुक्म हो जाए तो ताइफ की वादी को आसमान पर ले जाएं और वहीं से पलट दे, सारे ताइफ के लोग हिला को बर्बाद हो जाए। नबी मुस्कुराने लगे और इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, ए जिब्रील अमी, मैं दुनिया के लोगों पर जुल्म करने के लिए नहीं आया हूँ, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। ए जिब्रील अमी, ये पत्थर मारने वाले, ये गालियां देने वाले, ये मजनू कहने वाले, ये जादूगर कहने वाले मेरी नजरें देख रही हैं, इन्हीं पत्थर मारने वाले, ये पत्थर मारने वाले लोग मेरे इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे, मेरा नाम लेंगे, मेरे दीन का प्रचार करेंगे, इसलिए मेरी निगाहें नबूवत देख रही है। पत्थर मारने वाले कभी इस्लाम के नाम लेवा हो जाएंगे। वो मेरे मुस्तफा की नजर गैब थी, आला हजरत बरेली से बचल गए और इरशाद फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कह रहा हूँ गड्ढे मेरे हुजूर के रास्ते में खोदे गए, मेरे हुजूर ने सब्र किया, ओझड़ी मेरे हुजूर की गर्दन पे रखी गई, मेरे हुजूर ने सब्र किया, पत्थर मेरे नबी के जिस्म नाज पर पड़े, मेरे नबी ने सब्र किया, मेरे नबी को मजनू कहा गया, मेरे नबी ने सब्र किया, जादूगर कहा गया, मेरे नबी ने सब्र किया, बच्चों ने गालियां दी थी, मेरे हुजूर ने दुआएं दी थी। बखरिया के खुश अकीदा मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूँ ये सब्र किसके लिए है? सबका जवाब होगा अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए है। मुझे बताओ, पहाड़ की कोह में सर सजदे में रखकर रोना किसके लिए था? उम्मते मोहम्मदिया के लिए था। मदीना शरीफ को छोड़कर जंगलों में जाकर दुआएं करना किसके लिए था? हुजूर के उम्मतियों के लिए था। शबे बारात में जन्नतुल बकी में आधी रात के बाद सर सजदे में रखकर दुआएं करना किसके लिए था? हुजूर के उम्मतियों के लिए था। मुस्तफा करीम आपके लिए पत्थर खा रहे हैं, मुस्तफा करीम आपके लिए ताने बर्दाश्त कर रहे हैं, मुस्तफा करीम आपके लिए गालियां सुन रहे हैं, मुस्तफा करीम आपके लिए गार में जाकर, खोह में जाकर, सर सजदे में रखकर भूखे प्यासे रह करके रो रहे हैं, अश्क बहा रहे हैं। और आपने कितनी नीज की कुर्बानी दी है, आपकी आंखों से कितने आंसू टपके हैं, आपकी आंखें कितनी अश्क बरसाई हैं। जवाब होगा हमने तो कभी हुजूर की मोहब्बत में रोया ही नहीं, हमारी आंखों में कभी आंसू आया ही नहीं। नादानो, कभी हुजूर की मोहब्बत में अश्क बरसा के तो देखो, कभी हुजूर की मोहब्बत में दिल पिघला करके तो देखो, आपको मोहब्बत रसूल का मजा मिल जाएगा। जो हुजूर से मोहब्बत करता है उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसकी आखिरत। बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हुजूर से अदावत करेगा, जो हुजूर से दुश्मनी करेगा, जो हुजूर की नामूस पर हमला करेगा, जो हुजूर की
इज्जत पर हमला करेगा। तारीख पढ़िए, तारीख आज के 1400 साल पहले से लेकर के आज तक जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, अल्लाह ने उनको सजा दुनिया ही में दी। एक बात बता दूं, अल्लाह अपने गुस्ताखों को माफ कर सकता है, ये उसका हक, मगर अल्लाह अपने महबूब के गुस्ताखों को कभी माफ नहीं करता। पढ़िए कुरान। अबू लहब कौन था? हुजूर का गुस्ताख था। तब्बत यदा अबी लहब नाज़िल हो गई। अबू जहल कौन था? उतबा कौन था? शैबा कौन था? ये सब हुजूर के गुस्ताख थे और अपने आप को सरदार कहते थे। बगर बैदर के मैदान में ऐसी लाश पड़ी थी कि इनको कोई पूछने वाला न मिला। सजा इनको दुनिया में मिली। याद रखिएगा, जब जब हुजूर की नामूस पर हमला हुआ है तो अल्लाह ने उसकी सजा उनको दुनिया में दी है। चाहे वो डेनमार्क में कार्टून बनाने का मामला हो और चाहे बैरून ममालिक या हिंदुस्तान में किसी गुस्ताखे रसूल की बात हो, हुजूर के गुस्ताखों का ठिकाना न दुनिया में रहता है और न आखिरत में रहता है। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, चंद दिनों पहले जिस औरत ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह ताला उसकी सजा उसे दुनिया में इंशाअल्लाह जरूर। बेशक बहुत बहुत बहुत। इसलिए हुजूर की शान बहुत ही बुलंदो बाला है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा बहुत बुलंदो बाला। आज हम लोग कहते हैं भाई क्या हुआ, गुस्ताखी थोड़ी थोड़ी कर दी, क्या हुआ थोड़ी सी अदना से गुस्ताखी कर दी। तो अगर आप अपने बाप की असली औलाद बर्दाश्त करेंगे? अगर आपकी माँ को कोई गाली दे दे तो नहीं ना? आपकी बहन के ताल्लुक से आप एक जुमला सुनने के लिए नहीं तैयार हैं। आपके भाई को कोई उल्टा बोल दे तो आप बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हो ना? हम देख लेंगे, उसकी ऐसी तैसी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कैसा ईमान रखते हो यार? आपकी माँ, आपके बाप, आपकी बहन, आपके भाई, आपके रिश्तेदार सबसे ज्यादा अजीम है मेरे हुजूर। तो जब बाप की गाली बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जब माँ को गाली बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जब बहन के ताल्लुक से एक जुमला नहीं सुना जा सकता, जब भाई के ताल्लुक से एक गलत वर्ड नहीं सुना जा सकता, तो कैसे मोमिन हो? हुजूर की शान में गुस्ताखियां हो। और आप सुन ले, मैं कह रहा हूँ, लेकिन जरूरत इस बात की नहीं है कि आप जज्बात में आ जाएं। जरूरत इस बात की नहीं है कि आप बगैर सोचे समझे रोड पर आकर के अपना एहतजाज और मुजाहरा शुरू कर दे। साहब, एहतजाज के बहुत तरीके हैं। मैं कह रहा हूँ, इस दौर में सबसे बड़ा एहतजाज ये है, अगर मुखालिफिन को आप मात देना चाहते हैं, शिकस्त देना चाहते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि अपने ईमान की कमजोरी दूर कीजिए, अपना ईमान मजबूत कीजिए। जब आपका ईमान मजबूत हो जाएगा तो आपको कोई आंखें नहीं दिखा पाएगा। आज हमारा ईमान कमजोर हो गया है, इसलिए हमें लोग आंखें दिखा रहे हैं। आज हमारा ईमान कमजोर हो रहा है, इसलिए कभी कुरान पर हमला, कभी इस्लाम पर हमला, कभी हुजूर की ज़ौजे ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पर हमला हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, जब आपका ईमान मजबूत होगा तो हमले नहीं होंगे। हमला करने वाले आपका रास्ता छोड़ दिया करेंगे। दस्त तो दस्त है, सेहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम उन सहाबा के मानने वाले हैं जिन्होंने बदर के मैदान में लकड़ी की तलवारों से कुफ्फार का सफाया किया था। हम उन सहाबा के गुलाम हैं जिन्होंने उहुद के मैदान में कुफ्फार को पानी पिला दिया था। इसीलिए जब कभी हुजूर की शान में गुस्ताखी की बात आए तो कम से कम आपके ईमान में तड़प होनी चाहिए और आप अपना ईमान पहले मजबूत कीजिए। जब ईमान मजबूत हो जाएगा तो एहतजाजात होते रहेंगे, मुजाहरे होते रहेंगे। ईमान कमजोर है, इसलिए हमारा हाल तो ये हो गया है, न तीर उठेगा न तलवार हमसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, हमसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सहाबा की सुन्नत अदा कीजिए, नमाज पढ़ोगे तब दिल मजबूत,
कि किसी कोने में सुबह बैठ जाओ तस्बीह घुमा, या अल्लाह दिल मजबूत कर दे, होगा? एक वक्त की नमाज ना पढ़ो और किसी बाबा के यहाँ कह दो कि एक सीने पे दम मार दे, मजबूत हो जाएगा, करोड़पति बन जाओगे? नहीं, मेरी बातें सुने। अगर घर में दौलत चाहते हो तो नमाज पढ़ो, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर घर में बरकत चाहते हो तो नमाज पढ़ो, बीमारियों से शिफा चाहते हो तो नमाज पढ़ो, अगर बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत चाहते हो तो नमाज पढ़ो, सुभान औलाद की जिंदगियों में बरकतें चाहते हो तो नमाज पढ़ो, रिस्क में बरकतें चाहते हो तो नमाज पढ़ो, किसी को अपने सामने शिकस्त करना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। नींद की गोलियां खा खा करके सोने वालों, एसीओ में अगर नींद नहीं आती है, नींद की गोली खाने के बाद भी शफीक निजामी बड़े दावे के साथ कह रहा है, कसम अल्लाह की वजू कर लो, 2 रकात नमाज नफल पढ़ो, जो सुकून आपकी नींद की गोली से नहीं आएगा, कसम खुदा की नमाजों से आ जाएगा। सुभान अल्लाह। गुफ्तगू का आदी नहीं हो, मेरे पास इसकी दलील भी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिल जाया करता है। जब आप नमाज पढ़ेंगे, जिक्र इलाही करेंगे तो आपके दिल को जरूर सुकून मिल जाया करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बीमारियों से शिफा नमाज में है, घर में बरकत नमाज में है, रिस्क में बरकत नमाज में है। मैं तो यही कहता हूँ लोगों से, साहब करोड़पति का ख्वाब देखने वालों, बाबाओं के पीछे भागने वालों, तावीज़ों के चक्कर में पड़ने वालों, अगर रोजाना घर में कम से कम एक रुकू कुरान पढ़ लो तो किसी बाबा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वही कुरान तुम्हारे लिए तावीज़ भी है, वही कुरान तुम्हारे लिए बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत माशाअल्लाह। जरूरत इस बात की है कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें। जो हुजूर का गुलाम होता है ना, पूरी दुनिया उससे मोहब्बत करती है। कितना जमाना हो गया हजरत बिलाल हबशी को गुजरे हुए, मगर दुनिया आज भी उनकी शैदाई है। कितना जमाना हो गया सलमान फारसी को इस दुनिया से विसाल किए हुए, दुनिया आज भी शैदाई है। अगर आप भी हुजूर के गुलाम हो जाएंगे तो आप तो दुनिया से चले जाएंगे, मगर कसम खुदा की गुलामी रसूल की वजह से आपका जिक्र होता रहेगा, आपका चर्चा होता रहेगा। और जो हुजूर का गुस्ताख है उसकी जगह आपके सीने में नहीं होनी चाहिए। कहते अरे साहब बैठ गए थे चाय पीने के लिए, खा लिया थोड़ा सा, चले गए थे, सलाम कलाम हो गया। नहीं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। जो हुजूर से बेजार हो जाएगा वो जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएगा। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। ऐ खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और मेरे ताजुल शरिया फरमाते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर भाई जान उनसे उन पर फिदा कर दे। आपको क्या करना है? आपको यही करना है, हबीबी या रसूलल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना। हुजूर को जानिए, हुजूर को मानिए, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जियो तो मुसलमान बनकर और दुनिया से जाओ तो मुसलमान बनकर। मैंने एक हदीस पढ़ी, उसका तर्जमा सुनिए। तरबियत के औलाद के हवाले से मैंने गुफ्तगू करनी थी, मगर कभी मौका मिला तो एक पूरा उन्वान इसी पर होगा। चूंकि नामूस रिसालत जरूरी था, आज गुस्ताखियां बढ़ रही हैं, इसलिए मैंने उस पर खिताब कर दिया। मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूँ, आप इसे सुने। जो लोग नहीं आए, आपके भाई नहीं आए, आपकी बहनें नहीं आई, उन तक मेरा ये पैगाम पहुँचाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम सलासा खिसाल। ऐ लोगों, अपनी औलाद को 3 बातें जरूर सिखा देना। कितनी बातें? 3 बातें। हुब्बा नबीयकुम, सबसे पहले मेरे नबी ने फरमाया अपने नबी की मोहब्बत सिखा देना। जब हुजूर की मोहब्बत होगी ना आपके सीने में, तो सीने में ना वायरस होगा न एंटीवायरस होगा। हुजूर की मोहब्बत बहुत बड़ा क्लीनर है। गुस्ताखों की जगह नहीं होती, सूरह कुल्लियों की भी जगह नहीं है।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। साहब हम सही से नाम नहीं बता पा रहे। हम लोग मौलाना साहब से पूछें, मैंने पूछा हुजूर के वालिद का नाम क्या है, नहीं बता। हुजूर के दादा का नाम क्या था, नहीं बता। नाना का नाम क्या था, नहीं बता। और पूछ ले 2016 में फला तारीख में आईपीएल मुकाबले में कौन कौन सी टीम लड़ी थी। हाँ हजरत की टीम दिल्ली फातिह लड़ी। एक्टरों के नाम याद हैं, खिलाड़ियों के नाम याद हैं। जिस कौम के नौजवानों नस्लों को एक्टरों और खिलाड़ियों के नाम याद रहेंगे, हुजूर के दादा का नाम नहीं याद रहेगा, और आप सोचेंगे अल्लाह जल्दी जल्दी मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, ऐसा होगा? हुजूर से मोहब्बत करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वहुब्बा अहले बैतिही, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अहले बैत की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत, और मेरे नबी फरमाते हैं वतिलावत कुरान, और अपने बच्चों को क्या सिखा दो? कुरान पाक सिखा दो। गेम हटाओ, कार्टून हटाओ, मोबाइलों को बच्चों से छीनो, वरना याद रखना कि आज आप खुशी से दे रहे हो, कल गला दबाकर मोबाइल है ना। माँ कहती है नहीं तुम मुझे परेशान करती हो, खाना नहीं बना देती, तो ले जाओ मोबाइल चलाओ। अल्लाह अकबर। ये ऐसा सैयदा खातून जन्नत ने बच्चों को पाला है कुरान सिखाकर। कुरान सिखाकर। मेरी माँ बहनों, सैयदा फातिमा का किरदार अपने दिलों में पैदा करो। अगर उनका किरदार आपके सीने में है, उनके किरदार पर आप अमल करती हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी इज्जत और आबरू पर हमला नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत आपको आंख उठाकर नहीं कर सकती। बेशक आज आपकी इज्जत, आपकी बुरुवत, आपकी गैरत पर हमला इसलिए हो रहा है कि आपने किरदार फातिमा को छोड़ दिया है। दुनियावी फैशन और दुनियावी एक्टरों के लिबास और दुनियावी एक्टरों के मिशन को तुमने कामयाब करने की कोशिश किया है, इसलिए तुम्हारी इज्जत नीलाम हो रही है। अगर आज की तारीख से तुमने ये तहैया कर लिया कि हमारा उठना सैयदा फातिमा के मुताबिक होगा, बैठना सैयदा फातिमा के मुताबिक होगा, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी इज्जत और आबरू हमेशा हमेशा के लिए महफूज होगी। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक पैगाम लेकर के जाना, जब तक दुनिया में रहना अपने सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग रखना, इसलिए कि वो चिराग है। जब तक दुनिया में रहोगे तुम्हारी जिंदगी का चमन महकता रहेगा, और मोहब्बत रसूल में अगर आपका जनाजा उठा तो आपका कफन महकता रहेगा। दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुदा हाफिज अब हम तो सफर करते हैं। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, हाज़रीन के हाज़री को कबूल फरमाए। अल्लामा नूरुल हसन साहब के साहबजादे को अल्लाह मसलक के आला हजरत का एक बेहतरीन सिपाही बनाए। हम सबको मसलक के आला हजरत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे ताजुश शरिया फरमाते हैं मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।